गरीब का घर भी, अमीर का आशियाना भी, हम सब बनाते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। अपने समाज के जो उम्मीदवार उन्हें जिताओ, सत्ता में लाओ और जनता की सेवा आप करो। तो गलत तो हम भी नहीं कर रहे और हमारी तो संख्या भरपूर है सर। हम तो ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री हमारा? जब प्रभुत्व हमारा है, गढ़ हमारा है मध्य प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए हमने 80 से 100 टिकट की मांग सरकार को की है और हम ले लेंगे सब, हम ले लेंगे, हमें लेना आता है। तो ये राजनीतिक पार्टियां सुनिश्चित करें कौन हमारा लाभ लेना चाहता है, जो लेना चाहता है वो संपर्क करे, हम अवश्य उनको साथ देंगे और हमारे खर्चे में प्रचार प्रसार करेंगे। हम तो ये भी तैयारी है हमारी तो करनी सेना की। तो मतलब कुल मिला के करनी सेना पर्दे के पीछे रहेगी, क्योंकि आप तो मांग राजनीतिक पार्टियों में जो है अपने लोगों की कर रहे हैं। हाँ, क्षत्रिय नहीं, सेना के लोग नहीं सर, आप समझे नहीं मेरी बात। हमें तो कौन क्षत्रिय चाहिए? हम तो राजनीतिक पार्टियों से ये कह रहे हैं कि आपके जो कार्यकर्ता सालों से आपके साथ, सर मैं सिंपली बात कर रहा हूँ, मैं कहा आप टिकट मुझे दीजिए। मैं तो ये कर रहा हूँ कि आपकी जो राजनीतिक पार्टियां जो है उसमें जो सालों से कार्यकर्ता हमारे क्षत्रिय काम कर रहे हैं उन्हें टिकट दीजिए, हम जिताएंगे। हमने क्या मना किया? काम हम ले लेंगे, जो जीतेंगे क्षत्रिय उससे काम लेने की ताकत भी हमें है। जब हम उनको टिकट दिलवा सकते हैं तो हम उनसे काम भी ले सकते हैं, इसलिए हम पहले उनको सत्ता में तो भेजें। इसीलिए हमारी जो मांग है, हमारी खुली मांग है साहब, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें टिकट चाहिए, उनको देना पड़ेगा साहब। और गुजरात में हम लेके बैठे हैं, अब यहाँ भी लेंगे, राजस्थान में चुनाव वहां भी लेंगे और छत्तीसगढ़ में लेंगे। हम 100% जो करने आए हैं वो करके ही जाएंगे और शक्ति प्रदर्शन चाहिए इनको, राजनीति को क्या, इनको जातिगत समीकरण चाहिए, वो हमने कर दिया है। तो हमें सफलता मिलेगी सब, उसमें कोई हमें शक्ति नहीं है। और यदि ये लोग बदमाशी करते हैं तो नोटा हमारा है ना, बहिष्कार करना हमें आता है और निर्दलीय उम्मीदवार हम खाने की तैयारी करके बैठे हैं। तो हम तो कहीं भी हार मानने वाले नहीं और हमारा समाज अभी जागृत हो चुका है सर। घर का प्रत्येक सदस्य वोट करेगा, हमें पता है। तो हम लोग तैयारी से मैदान में उतरे हैं। 27 अगस्त को हमारा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में हम शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। 2 बजे तक का अल्टीमेटम सरकार को देंगे इन मांगों को लेके। या तो उनका प्रतिनिधिमंडल हमारे से आके बात कर ले, हम इन पे सहमति दे दें, या तो 2 बजे बाद हम सचिवालय जाएंगे। सारे के सारे लाखों जो क्षत्रिय इकट्ठे होंगे हम सचिवालय जाएंगे। भाई मांग तो सरकार से है, सरकार सचिवालय में बैठती है, मुख्यमंत्री वहां बैठते हैं, हम उनसे मिलेंगे जाके, भाई हमारी मांग मानो, हम वहां बैठ जाएंगे और मांग मनवा के उठेंगे। तो हम तो तैयारी में आए हैं। कौन सी पार्टी से मांग रहे हैं? अरे साहब मैंने क्या कहा, पार्टी कोई भी हो, हमें तो टिकट चाहिए। चाहे जो भी राष्ट्रीय पार्टी हमें ज्यादा से ज्यादा टिकट देगी, उस राष्ट्रीय पार्टी को हम खुले आम समर्थन करेंगे। उसके लिए हम प्रचार प्रसार करेंगे, हम गांव गांव जाएंगे, हमारे क्षत्रियों को हम लोग तैयार करेंगे और हम भरपूर वोट करवाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ खुले आम। भाई जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी, यदि वो हमारा लाभ लेना चाहती है तो हम उसके साथ खड़े हैं। यदि कांग्रेस लेना चाहते हैं हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं। यदि आम आदमी पार्टी जो भी अभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला यदि वो लेना चाहते हैं हम उसके साथ खड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें सत्ता में आना है, जो भी राष्ट्रीय पार्टी हमें ज्यादा टिकट देगी हम उसके साथ खड़े हैं और उसको हम जिताने में पूरा भरपूर। करनी सेना नहीं लड़ेगी चुनाव? अरे सर, करनी सेना में लड़ने की आवश्यकता क्या है? जो हमें चाहिए वो राष्ट्रीय पार्टियां दे रही है और जो राष्ट्रीय पार्टियां सालों से जमी हुई है और जो देश के लिए काम कर रही है, तो साहब हमें उनको काम करने देने में आपत्ति क्या? भविष्य में यदि ये उपेक्षा यूं ही चलती रही और उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया तो साहब करनी सेना भी पार्टी का गठन करने के लिए बिल्कुल तैयार है और कर देगी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, पार्टी गठन में कोई आपत्ति थोड़ी है साहब। 3 महीने 6 महीने में पार्टी गठन हो जाता है और साहब गठन करेंगे तो साहब जब हम पार्टी को जितवा सकते हैं तो क्या हमारी पार्टी नहीं जीत सकती? हम जितवा सकते हैं, लेकिन हमें उसमें नहीं पड़ता है। क्या अभी फिलहाल हमें उसमें नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है कि भाजपा जो है सवर्णों के या ठाकुरों के, राजपूतों के फेवर में काम नहीं कर पा रही? सर भाजपा क्या, कांग्रेस क्या सर, मैं तो एक वही तो कहना चाहता हूँ सर। आजादी से लेकर आज तक हमारी तो मैं क्षत्रिय की बात कर रहा हूँ सर। पहली बात, स्वर्ण और क्षत्रिय ठगे गए हैं सर। और आजादी से लेकर आज तक हमें मिला क्या है सर? पूरा देश तो हमने समर्पित कर दिया। अखंड भारत के लिए हमने क्या नहीं दिया? हमें क्या मिला? उपेक्षा। आप देखिए ऐसी 80 से 100 विधानसभा है जहां हमारा प्रभुत्व है, फिर भी हमें टिकट नहीं दी जाती है। तो ये कब तक? अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये समय गया तो फिर 5 साल हमारे चले जाएंगे। तो हमने हमारे समाज को जागृत कर दिया है और इस बार बिल्कुल अच्छी तरह जवाब दिया जाएगा। और हमें पूरा भरोसा है कि राजनीतिक पार्टी भी समझदार है, उन्हें भी सत्ता में आना है, हमसे संपर्क करेगी और जो पार्टी संपर्क करेगी और हमें ज्यादा हमें प्रभुत्व देगी, प्रतिनिधित्व देगी, उसके साथ हम खड़े होंगे। सारी पार्टियां जो हैं उनको आदिवासी का, SC ST का वोट चाहिए, उसके लिए सारी स्कीम बना रही हैं। सवर्णों के लिए कहीं कुछ नहीं बना रही। आपको लगता है कि? मैं वही कहना चाहता हूँ कि दुर्भाग्य है मेरे देश का कि आज इस भारत देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य सब में इतना बड़ा विभाजन कर दिया है कि बहुत ही विकट परिस्थितियों का निर्माण हो चुका है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप अनुसूचित जनजाति जाति हो भी हमारे हिंदुस्तानी है,
हमारा परिवार ही है वो, कोई हमारे कोई दुश्मन थोड़ी है। हमें लाभ मिलना चाहिए, लेकिन हमने क्या दोष किया है? अब हमें लाभ क्यों नहीं दे रहे? आप क्षत्रिय हैं, स्वर्ण है, उनको भी तो लाभ दो, ओबीसी है उनको भी लाभ दो, क्यों नहीं दे रहे? देना चाहिए साहब। तो ये कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों का या तो षड्यंत्र कहो या फिर वोट की राजनीति को, जो कहना कहो, लेकिन अब परिवर्तन लाना ये हम सुनिश्चित करेंगे और सत्ता में आएंगे तो सबको न्याय और अधिकार मिलेगा। चुनाव से ठीक पहले एक्टिव क्यों हो जाते हैं आप? 5 साल तक एक्टिव नहीं रहते, स्पेशली पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। राजनीतिक पार्टियां जो है वो वोट की भाषा ही समझती है, वोट की चोट ही समझती है, और चुनाव से पहले यदि चोट दी जाए तो ताजा रहती है, इसीलिए हम चुनाव से पहले मैदान में उतरते हैं। बाकी जो ग्राउंड लेवल पे काम तो सर हमारा चलता ही रहता है, हमारी यात्राएं भी चलती है, हमारा संगठन का गठन भी चलता है, गांव का गठन भी होता है, कार्यक्रम भी होते हैं सब, लेकिन चुनाव से पहले हम शक्ति का प्रदर्शन करके वोट की चोट, वोट की भाषा इनको समझाना चाहते हैं कि अब ये उपेक्षा बर्दाश्त क्षत्रिय समाज नहीं करेगा और टिकट लेके ही ये अपना काम करें। ऐसे कौन से रिफॉर्म है जो आप चाहते हो कि पॉलिटिकल पार्टी को करने चाहिए, जिससे हमें लगेगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी हमारे हित में काम कर रही है, हम इससे संतुष्ट हैं? ऐसे कौन से रिफॉर्म है या ऐसी कौन सी चीजें जो करनी चाहिए? रिफॉर्म के बारे में बताऊं तो ऐसे कई कार्य हैं जो जनता के हित में है, देश की जनता के हित में, प्रजा के हित में है। ऐसे कई कार्य हैं, जैसे हमने इसमें मांगे रखी, आपने देखा होगा इसमें गौ पालक प्रतिपाल को मद्देनजर तो होगी मांगे रखी हुई है। आप देखिए इसमें हमने क्षत्रिय कल्याण बोर्ड की मांग रखी है, साथ में स्वर्ण आयोग की भी मांग रखी है, हमने सनातन बोर्ड की मांग रखी है कि जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता इस देश में? हिंदू राष्ट्र है मेरा। जब देश आजाद हुआ तो पड़ोसी मुल्क, जब विभाजन हुए तो पड़ोसी मुल्क तो मुस्लिम राष्ट्र बन गया, और मैं आज भी हिंदू राष्ट्र नहीं। तो जब हिंदू, हम तो हिंदू राष्ट्र मानते हैं, ये हिंदुस्तान है हमारा, सीधी सीधी बात है। हिंदुस्तान में सनातन बोर्ड का गठन होना अति आवश्यक, जब वक्फ बोर्ड हो सकता है सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की विसंगतता को लेकर हमने मांग उठाई है साहब, क्षत्रिय छात्रावास की हमने मांग उठाई है, महापुरुषों और वीरांगनाओं को लेकर हमने मांग उठाई है साहब। हमने प्रदेश में गौ रक्षा के लिए हमने मांग की है कि भाई जिस तरह से उत्तराखंड में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए बिल पास करके केंद्र को भेजा गया, वैसे ये मध्य प्रदेश सरकार भी भेजे। उसके अलावा लव जिहाद और लैंड जिहाद जो गुजरात में कानून बना हुआ है, उसकी मांग हमने यहाँ की है कि इस पे इनको ध्यान देने की अति आवश्यकता है कि जिस तरह से ये घटनाएं बढ़ रही है उसे रोकना पड़ेगा। उसके अलावा हमने एट्रोसिटी का विरोध नहीं कर रहे हम लोग, संविधान है, उनको उनका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन जब दुरुपयोग जो हो रहा है उसका क्या करोगे? एक प्रोत्साहन राशि आप देते हो, क्यों देते हो? इन्होंने व्यापार बना लिया, भाई इन्होंने व्यापार बना रखा है। कुछ लोग ऐसे हैं साहब जो यही करते हैं, एट्रोसिटी ही करते हैं, तो उनका क्या करोगे? इसके लिए भी तो कुछ बनना चाहिए साहब। हम भी तो इस देश के वासी हैं, या तो फिर हमको पाकिस्तान भेज दो या हमें कहीं और भेज दो, भाई क्या करें? इसलिए हमारे साथ भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। और ये हम तो वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया साहब, इतिहास गवाह है। हमारे युवा बच्चे हमने बलिदान कर दिया, हमारा घर परिवार बलिदान कर दिया, और इस देश को बचाया, देश की जनता को बचाया, लोकतंत्र आया, लोकतंत्र में हमने अखंड भारत की स्थापना की, हमें कहाँ भेज दिया? तो ये चीजें भी लेके हम उतरे हैं। साथ में आरक्षण का भी कोई विरोध नहीं है साहब, जो वंचित लोग हैं उन्हें मिलना चाहिए, क्या आपत्ति? मिलो। लेकिन साहब एक परिवार से एक अनुसूचित जाति जनजाति वाला आईपीएस है, उसे चारों 4 आईपीएस है, आईएएस है, ऐसा तो क्या है साहब? इसलिए क्रिमिनल उसमें होना आवश्यक है। और साथ ही हमने बुंदेलखंड जो आपका संभाग है वो 2 प्रदेशों में बटा हुआ है साहब, उसका विकास थम गया है, ये हम भी जानते हैं। अब एक प्रदेश उसको या तो उसको अलग राज्य की स्थापना आप दिए, या फिर उसको आप किसी एक प्रदेश में मिला दीजिए, तो उसका कम से कम युद्ध स्तर विकास तो हो। ये सारे मुद्दे लेके हम उतरे हैं साहब मैदान में, और इन मुद्दों पे सहमति दर्ज करवाएंगे हम। तो आप देखो फौजी आदमी है, 2 बजे तक का अल्टीमेटम है सरकार को, 27 अगस्त का। 2 बजे तक यदि सरकार नहीं आती है तो हम बिल्कुल घुस जाएंगे सचिवालय में, हमें कोई डर नहीं है किसी का। और हम तो साहब सही कहूँ आपको, हम तो केसरिया झंडा लेके उतरे, हम तो केसरिया झंडा और एक मजबूत डंडा लेके आ रहे हैं मार्केट में, मैदान में साहब, क्योंकि झंडा डंडे में लगाना पड़ेगा, और मजबूत डंडा और केसरिया झंडा लेके हम उस मैदान में केसरियामय करेंगे उस मैदान को। और बल प्रयोग यदि किया गया तो हम बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम पूरी तैयारी से उतरे मैदान में, बिल्कुल एक स्क्रिप्ट दे दी जाएगी, उसी पे बात होगी। ये जो मांगे हैं इसी पे चर्चा होगी साहब, इसी पे चर्चा होगी। सवर्ण जो लास्ट, शिवराज सिंह चौहान भी तो सवर्ण है, क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय चाहिए सत्ता में। अध्यक्ष महोदय सिर्फ 10 हम तो मुख्यमंत्री क्षत्रिय चाहते हैं। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन ये बताइए कि अगर किसी भी पार्टी ने आपकी ये प्रोमिसेस एक्सेप्ट नहीं किए, हाँ, है ना, कई पार्टी की तो ऐसे है जो गलती से भी नहीं करेंगे, उनकी विचारधारा में सूट ही नहीं होते। अब कुछ पार्टी है जिनको ये सूट होते हैं, उन्होंने डिनाई कर दिया, तो आप क्या करेंगे? नोटा ही दबाएंगे या? देखिए साहब, मैंने आपको सारे ऑप्शन खड़े किए,
हमारे पास चुनाव बहिष्कार से लेके नोटा से लेके और निर्दलीय तक का हमारी व्यवस्था है। तो साहब हमारे समाज को हम जागृत कर चुके हैं, हम निर्दलीय खड़े करेंगे ना, क्या आपत्ति है? हम हमारे समाज के उम्मीदवारों को निर्दलीय जिताएंगे। है ताकत साहब, क्या बात करते हो? आपने पिछले वर्षों देखा कितने बड़े बड़े आंदोलन कर डाले, किए ना, ऐसे थोड़ी हो गए इतने बड़े बड़े आंदोलन। नहीं, तो पर कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण जो चाहिए राजनीतिक पार्टी को हमने कर दिया है, तो वो हमारे लिए भी उपयोग में हम ले सकते हैं। और करणी सेना एक संगठन है, शिवसेना जब लड़ा सकती है तो करणी सेना भी लोगों को निर्दलीय लड़ा सकती है। लेकिन आपका मोटिव सनातन को आगे बढ़ाना है और आपकी रक्षा करना, ये हमारा दायित्व है, हमारा छात्र धर्म है। और मैं तो आपको कहता हूँ आदि पुरुष का सबसे पहला विरोध करने वाला राज शेखावत आपके सामने, करणी सेना बैठी है आपके सामने। पर विधायक तो नंबर से बनेगा ना। हमने उस डायरेक्टर के घर तक घुस गए थे, हम तो ठीक है पुलिस का प्रशासन का वहां बंदोबस्त था, बाकी उसको मारते भी हम लोग। शेखावत साहब, नंबर से तो विधायक बनता है ना, अब आप नंबर खा जाएंगे तो गैर सनातनी बन गया, फिर क्या करेंगे आप? कैसे नंबर खा जाएंगे? हम विधायक बनेंगे साहब, हमारी संख्या है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, निर्दलीय खड़ा करके जिताएंगे ना साहब। मैं वो बोल रहा हूं कि हमारा सर्वे बताता है 80 से 100 ऐसी विधानसभाएं मध्य प्रदेश में 230 में से जहां हमारी भरपूर संख्या है साहब, वहां हम निर्दलीय खड़ा कर देंगे भाई। जहां नहीं करेंगे वहां हम कर देंगे, जिताएंगे, वहां भी जीतेंगे, यहाँ भी जीतेंगे। सत्ता को जरूरत होगी तो हमारे निर्दलीय हम देंगे और हम सत्ता में आसीन होंगे। हम सब पूरी प्लानिंग से काम कर रहे हैं। भोपाल में आंदोलन करते वो सब वो अपना ही है सर। सीएम आवास पे जाता है, वहाँ पे उनसे हाथ मिलाता है और इधर जीवन सिंह भूख हड़ताल करते हैं। अरे सर मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, जितनी भी करणी सेना हो, चाहे क्षत्रिय महासभा हो, जब बात आती है क्षत्रिय समाज के उज्जवल भविष्य के सर्वांगीण विकास की, वो सब सारे आपको मंच में मिलते हैं साहब। ये जो कार्यक्रम है समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम मैंने लिखा है साहब। इस कार्यक्रम में सभी संगठन की उपस्थिति होगी साहब, मैं उनको जाके लेके आऊंगा। दिस इज द वन काइंड ऑफ फेडरेशन। ओके, ये क्षत्रिय सिर्फ करणी सेना सिर्फ और सिर्फ इसकी व्यवस्थाओं पे ध्यान दे रही है। बाकी ये कार्यक्रम जो होगा सर समस्त क्षत्रियों के द्वारा होगा। और मैं आपको वादा करता हूँ इस कार्यक्रम का आगाज भी देखना और इस कार्यक्रम की सफलता भी आप 27 अगस्त को देखना, क्योंकि मीडिया जगत साधारण आमंत्रित है। मीडिया के बिना हमारा सुधार कभी न हुआ है, न आगे होगा। पद्मावत से आज तक मीडिया ने हमें बहुत सारा अच्छा कर दिया। खंडवा जिले की केवल एक सामान्य सीट है, यहाँ पिछले उपचुनाव में भी काफी राजपूतवाद चला था, जिसके कारण ये हुआ कि जो जातिवाद एक तरफा चला, उसके कारण राजपूत कैंडिडेट को हारना पड़ा। तो इसको लेकर करणी सेना ने खुला समर्थन किया था, कहीं ना कहीं इसके साइड इफेक्ट भी जातिवाद थे। सर मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी इस देश में कोई बड़ी घटना हुई है, लोगों ने क्षत्रियों को स्पेशली याद किया। आपके घटना हुई थी उदयपुर में, अपने उसको कन्हैयालाल को मार दिया तब उस वक्त आप देखे था सोशल मीडिया। आज भी सर इस देश का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि क्षत्रिय सत्ता में आए, लीड करे साहब, चाहता है वो साहब, आप समझिए। लेकिन राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं पक्षपात करती है, हमें आने नहीं देती। वो जानती है कि ये लोग आ गए तो इनको हटाना मुश्किल है, क्योंकि हम तो निस्वार्थ भाव से निष्पक्षता से न्याय अधिकार देंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं सर सत्ता में आने दीजिए, हम सत्ता में आएंगे, जनता हमें मतदान करे। मैं तो आपके माध्यम से पूरी जनता से कहता हूं देश की कि हमें मतदान करें, हमें सत्ता में लाए। जैसे आपने योगी आदित्यनाथ जी को लाए, वैसे हमको हर प्रदेश में ले आओ। हम आपको वादा करते हैं कि हम सुशासन भी देंगे, न्याय अधिकार भी देंगे और आपको आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी साहब। वो योगी कोई हमने जो चाहा वो हमने पाया साहब। सरपंच से लेके विधायक तक साहब भरपूर विधायक है हमारे। मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, आप खुश हो जाओगे। देखो साहब गुजरात में क्या है मैं बताऊं, गुजरात में ओबीसी में भी है क्षत्रिय, बख्शी पंच में भी है और सामान्य में भी। हमने हर क्षेत्र में जाके काम किया। उत्तर गुजरात जो है हमारा वो अपना ओबीसी में आता है, मध्य गुजरात बख्शी पंच में आता है और दक्षिण गुजरात जो है वो हमारा आता है जनरल में। हमने सब जगह काम किया और सर हमने बड़ी अच्छी सफलता। योगी वाला जो उदाहरण दे रहे हैं, मतलब थोड़ा सा हमको आपत्ति है। तो वो साधु जब आदमी बनता है तो उसकी कोई जाति भी नहीं होती है और माँ बाप भी नहीं होते। आपने शायद उनका खुद का श्राद्ध खुद सर आपने शायद आपने उनकी बाइट नहीं सुनी, आपने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा। उसमें उन्होंने बिल्कुल उन्होंने गर्व महसूस किया कि वो क्षत्रिय है। तो साहब क्षत्रिय होना एक गर्व की बात है, उन्होंने वो गर्व महसूस किया। ठीक है साधु संत है बड़े है तो पर यदि किसी आपके कैंडिडेट को केवल राजपूत मान के चुना हो और वो शासन में आया हो सर, बहुत गुजरात में मैं अगर एग्जांपल दे चुका। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, आपको जैसे मैंने पढ़े काफी अच्छे हैं, मैं भी समर्थन करता हूँ आपकी मांगों का पता करने के नाते, क्योंकि काफी अच्छे उनका समर्थन पत्र हमारे पास है। तो हम फुल तैयारी से हैं साहब, सभी क्षत्रियों को लेके मैदान में उतर रहे हैं और सफलता अवश्य मिलेगी। और सभी को लेके उतरेंगे तो ही सफलता मिलेगी साहब, बाकी यदि बढ़ जाएंगे तो कहां से। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन है शेखावत साहब, आपकी पूरी बातचीत का कंक्लूजन ये है कि क्षत्रिय समाज ही लीड करना जानता है, बाकी कोई समाज चाहे वो किसी भी
कोई सी भी कास्ट का सीएम हो, वो लीड करना नहीं जानता, उसको काम करना नहीं आता, वो किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। आप ये कहना चाह रहे हैं? ऐसा है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं मेरे क्षत्रिय समाज पे इतना भरोसा अवश्य रखता हूँ कि क्षत्रिय समाज सत्ता में आया तो ये जो अभी सत्ता चला रहे हैं उनसे लाख गुना अच्छा सत्ता चलाने की ताकत रखता है, क्योंकि हमने इस देश को चलाया है। हमने 567 रजवाड़े ना वो हमने समर्पित किए हैं, सब ऐसे 567 रजवाड़े हमने संभाल के नहीं रखे थे। इसलिए हमारे तो क्या ब्लड में है साहब, ये सत्ता चलाना हमारे ब्लड में है आसीन। अब सर समय समय की बात है, लोकतंत्र आ गया है, बाकी सत्ता तो आज भी हमारे हाथ में होती है और आज भी हम जनता की सेवा बहुत अच्छी तरह कर पाते हैं। मैं आपको दुबई का उदाहरण दूं, मैं आपको दुबई का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। दुबई में मेरा खुद का बिजनेस है साहब, वहाँ आज भी राजाशाही है साहब, और वहाँ का जो अरबी है साहब इतने सुखी है, मैं आपको बोल नहीं सकता, इतने सुखी है साहब, उनको घर से भी निकलने की आवश्यकता नहीं है। सारे जो उनके जो करीब 15% अरबी है, बाकी 12 विदेशों के लोग हैं, उनको इतनी सुविधा है सर, आप कांट बिलीव दैट, सारी व्यवस्था। सर राजाशाही जो थी ना सर, वो कुछ गलत नहीं थी, वो भी अच्छी थी, लेकिन लोकतंत्र आया, लोकशाही आई और ये सब व्यवस्था हुई, हमसे भी हमें आपत्ति नहीं है। तो हम तो कहाँ मना करें, हम तो राजे रजवाड़े लेना चाहते, चुनाव लड़के तो ले रहे हैं, हम चुनाव लड़के तो लेना चाहते हैं, तो हम तो हमारी तैयारी उसी हिसाब से कर रहे हैं ताकि हम सत्ता में आसीन हो। 70 साल से हम वंचित रहे, एक बार हमें मौका तो देके देखो। अच्छा, आपकी अभी एक बात पे एक काउंटर और बना है, आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र से अच्छा राजशाही है, तो क्या इस बात से लोग ये क्वेश्चन नहीं निकालेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है आपको सत्ता दे देंगे तो आप लोकतंत्र को बाय बाय और राजशाही को वापस ले आएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, ये लोकतंत्र संविधान से चलता है और संविधान है वो आपका अपना बना हुआ संविधान है, उसी के हिसाब से देश चलेगा। लेकिन आप जो कहना चाहते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ ये देश लोकतंत्र के हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा, लेकिन सत्ता में आसीन क्षत्रिय होगा तो इससे काफी ज्यादा बेहतर तरीके से जनता की सेवा हो पाएगी और वही हम करना चाहते हैं। सर गर्दन पकड़ लेंगे कांग्रेस की। सर एक सेकंड, सर जिताएंगे ना तो घर में घुस जाएंगे, तो जाके तो दिखावे, सब जाके तो दिखावे, सब सीधी सीधी बात है। यदि हम जिताना जानते हैं तो उसको गिराना भी जानते हैं, ये ध्यान रखना। ये सिस्टम सब एक फौजी आदमी आपके सामने बैठा है, सीधी सीधी बात कर रहा है सब। एक राजपूत नहीं, पूरे अपने दिग्विजय सिंह को उन्होंने सरकार बनाई, बीजेपी वालों ने तोड़ के ले गए। ऐसा अब ये राजनीतिक एक प्रश्न है, उस प्रश्न पर मैं ज्यादा जवाब नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा यदि हम लोग किसी को जिताते हैं ना साहब तो उसको 1000 बार सोचना पड़ेगा इस कदम को उठाने से पहले। आप ये विश्वास रखना, ये राजनीतिक गतिविधियां हैं, ये इनका खरीदना, एक्चुअली जनप्रतिनिधि मिलने के बाद मैं तो बोलता हूँ ये बहुत गंदा सिस्टम है। जनप्रतिनिधि मिला है आपको और आपको जनता से दूसरी पार्टी में जाके, मैं तो जनता को उसको पकड़ लेना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकले साहब और घर छोड़ के उसको जाना पड़े, अपना देश छोड़ के भागना पड़े, ऐसी व्यवस्था आपको करनी पड़े साहब। ये हो नहीं रहा है, अभी तो ये सब हो रहा है। तो हम तो क्या है साहब, हम यदि उतरेंगे मैदान में तो इन सबका हल हम क्यों उतर रहे हैं, इन सबका हल निकाले उतरे हम लोग कि इनका हल निकले, और वही काम हम करना चाहते हैं साहब। एक बार मौका दो, तो आप ऐसे बातें करो नहीं चलेगा। एक बार आप मीडिया जगत से मैं निवेदन करता हूँ, आप ये अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाओ कि हम क्षत्रिय जनता की सेवा करना चाहते हैं, आप इन्हें वोट दे, इन्होंने वोट मांगे तो साहब विश्वास, एक बार आएंगे, हमारा काम देखना, नहीं अच्छा लगता है तो हमें उतार के फेंक देना, और अच्छा लगता है साहब तो हमें उतरने मत देना। श्री दादाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सभी स्ट्रीम में बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए डिग्री वो भी एमपी की बेस्ट फैकल्टी के साथ उपलब्ध है। एडमिशन एवं काउंसलिंग के लिए संपर्क करें अथवा इंदौर रोड पर कॉलेज में विजिट भी कर सकते हैं।